हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड देख रहे हैं और इस समय जो प्रसंग चल रहा है वो है भरत जी, रामचंद्र जी, भरत जी और अयोध्यावासी सारे रामचंद्र जी को वापस लेने के लिए चित्रकूट पर्वत पर पहुंचे हैं। और वहाँ कई दिन तक रुकने के बाद भी इन लोगों को ये समझ में नहीं आया कि कैसे भगवान राम को मनाया जाए। जब नहीं कैसे मनाया जाए, तो बात ये हुई कि वशिष्ठ जी ने सब लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद भरत जी से कहा कि भाई तुम जो है कुछ इसका कोई कोई उपाय बताओ। तो उस प्रश्न के उत्तर में जब महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि कोई उपाय बताओ, तो उसके उत्तर में भरत जी क्या कहते हैं, देखिए कहते हैं भानुवंश भय भूप घनेरे अधिक एक तू एक त्वय एक बड़े रे जन्म हेतु सब कह पित माता कर्म शुभा शुभ देहि विधाता। तो वो कहते हैं कि सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं और सभी के जन्म के कारण, सभी लोगों के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और जो उनके शुभ या अशुभ कर्म होते हैं उनका फल देने वाला तो विधाता है। तो ये दोनों बातें सबको जग जाहिर है, सबको पता है। दल दुख दस सजय सकल कल्याणा असा शीस राहुर जग जाना सो गोसाएं विधि गति जही छेकी सकई सुटार टेक जो टेकी। तो वो कहते हैं भरत जी कह रहे हैं महर्षि वशिष्ठ से कि आपका इतना प्रताप है, आप इतने श्रेष्ठ हैं कि आप तो जो दुख, आपके आशीर्वाद ही लोगों के सारे दुखों का दमन कर देता है और समस्त कल्याणों को बना देता है। ये बात सारा जगत जानता है। तो कहते हैं हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को, मतलब कि जो भगवान करना चाहते हैं तो उसको भी टालने वाले केवल आप ही हो। जो आप टेक लगा लेते हो, जो आप मन में निश्चय बना लेते हो, वो विधाता भी टाल नहीं पाते। बूझे मोह उपाय अब सो सब मोर अभाग सुन स्नेह मैं बचन गुर और उमगा अनुराग। और भरत कहते हैं कि हे प्रभु, अब आप मुझसे उपाय पूछ रहे, रास्ता मुझसे पूछ रहे हैं। अरे मुझसे तो बहुत अधिक आप समझदार हैं, तो अब मैं आपको क्या राय दूंगा, क्या बताऊंगा, कैसे समझाऊंगा। लेकिन तो देखिए क्या कहते हैं, ये बात सुन के जो महर्षि वशिष्ठ जी हैं उनके मन में प्रेम उमड़ा है। उनको देखा कितना भला, कितना सज्जन, कितना अच्छा शिष्य है हमारा। तो वो कहते हैं तात बात फुरे राम कृपाही राम मुख सब सिद्ध सपने उनाई सख चौ तात कहते एक बाता और अरद तजई बुध सर्वस जाता। कहते हैं बात तो तुम्हारी सत्य है। महर्षि वशिष्ठ कहने लगे हे तात, तुम्हारी बात तो सत्य है, पर है राम जी की कृपा से, ये सारा काम होता राम जी की कृपा से ही है। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। और ये बात कहने में, एक बात कहने में, अब महर्षि कह रहे हैं, देखिए सब लोग कैसी स्थिति जब फंसती है तो कैसे विद्वान लोग भी असमंजस में पड़ जाते हैं। क्या कहते हैं महर्षि कहते हैं हे तात, मैं एक बात कहने में सक चाहता हूँ। क्या कहते हैं कि बुद्धिमान लोग जो हैं कभी कभी सब कुछ पाने के चक्कर में सब कुछ ना चले जाए इसलिए आधा ही छोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब कुछ मिल जाए ये सोचते हैं। ये बात क्यों कह रहे हैं महर्षि, तो उसको समझने के लिए अगली चौपाई देखते हैं। कहते हैं तुम कानन गवनो दो भाई फिर यही लखन सिय रघुराई सुने सुबचन हर से दो भ्राता भे प्रमोद परिपूरन गाता। तो महर्षि ने जो सम्मति दी वो ये दी कि ऐसा करते हैं, दो भाइयों को बन जाना है तो वो दो भाई राम लक्ष्मण ही क्यों हो, वो भाई तो भरत और शत्रुघ्न भी हो सकते हैं। तो ऐसा क्यों ना करें कि भरत और शत्रुघ्न चले जाएं वन को और राम लक्ष्मण सीता वापस में अयोध्या चलें। ये बात सुनते सब लोगों के मन में आहा, ये तो बड़ा अच्छा विचार है। सब लोगों ने सोचा, तब सबको समझ में आया कि महर्षि कितने समझदार हैं। मन प्रसन्न तनु तेज विराजा जन जय राव राम भय राजा बहुत लाभ लोगन लघुहानी और सम दुख सुख सब रोवई रानी।
सब लोग तो बड़े प्रसन्न हो गए, सारे लोग, बाकी सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। महर्षि जितने अयोध्यावासी आए थे सारे के सारे प्रसन्न हो गए। लेकिन ऐसा लगा, लोगों को ऐसा लगने लगा कि जैसे महाराज दशरथ जो हैं वो जी उठे हों, जैसे उनके रहने से जितना सब लोगों को अच्छा लगता था वैसे ही उनकी स्थिति हो गई और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए। तो मतलब जो कुछ भी राज्याभिषेक के समय के बाद से जितनी गड़बड़ हुई थी, ऐसा लगा कि सब के सब उसकी समस्या का निवारण हो गया। लेकिन तो और बाकी सब लोगों को इसमें लाभ अधिक लगा। उनको लगा कि हाँ, जो अगर जाना ही है दो में से एक जने को, दो भाइयों को जाना ही है, तो अगर राम लक्ष्मण और सीता रहें तो बहुत अच्छा है, और सभी को ये बात सम्मति से है। लेकिन रानियां, माताएं जो हैं, उनके लिए तो दो पुत्र जा रहे हैं भाई, चाहे ये दो जाएं चाहे वो दो जाएं, माँ को तो सारे पुत्र प्यारे हैं। तो माओ के लिए बात अच्छी नहीं लगी, तो माएँ सारी रोने लगी मतलब दुखी हो गई, क्या कहें। कहां भरत मुनि कहा सुकीन है, फल जग जीवन अभिमत दीने, कानन करऊं जन्म भरिवासु, एते अधिक न मोर से पासु। भरत जी ने सुनी ये बात, बोले हाँ ये बात तो बहुत अच्छी। मुनि ने जो कहा उस यही करने से जगत के जो सब लोग हैं, जो इस संसार में सब लोग हैं, उनको सब लोगों के ये सम्मति सबको पसंद आएगी, सबको ये बात बड़ी अच्छी लगेगी, करना चाहिए। और कहने लगे कानन करऊं जन्म भरवासु, अरे मैं तो, अगर आप कहें तो मैं जीवन भर वन में वास करूं, मैं 14 वर्ष की क्या बात है। और अहिते अधिक न मोर सुपासु, इससे अधिक मुझे और क्या चाहिए जीवन में। तो भरत के मन में एक तो अपराध बोध है और दूसरे भाई के लिए समस्या हो रही, तो कह रहे हैं भाई को क्यों कष्ट हो, भाभी को क्यों कष्ट हो, मैं क्यों ना चला जाऊं। तो भले सज्जन लोग ऐसी ही बात करते हैं। कहते हैं अंतर्जामी राम से तुम सर्वज्ञ सुजान, जो फिर कहो तो नाथ निज कीजे वचन प्रवान। तो भरत जी कहते हैं महर्षि से कि भाई रामचंद्र जी और सीता जी सबके हृदय की जानने वाले हैं, और आप सर्वज्ञ सुजान हैं, आपने इतना अच्छा मत दिया है और आप सही कह रहे हैं, आप इस बात को वास्तविकता में मानते हैं। तो ऐसा करिए कि तो अपने वचनों को सत्य कीजिए और तुरंत ये बात राम से कहिए, चल के व्यवस्था करिए इसके लिए। भरत वचन सुनि देख स्नेहु, सभा सहित मुनि भये विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाढ़ तीर अभिलाषी। तो भरत जी के वचन सुनकर सारे की सारी सभा, सब लोग विदेह हो गए मतलब ये बात सब लोगों को इतनी अच्छी लगी कि उनका हृदय में उत्साह भर गया और अपने शरीर की सुधि बुद्धि भूल गए लोग बाग। जैसे होता है ना कि कोई कष्ट होता है मानसिक या शारीरिक, तो व्यक्ति का सारा ध्यान शरीर में लगा रहता है, लेकिन कोई ऐसी बात सुनने को मिल जाए जिससे कि जो बहुत अधिक प्रसन्न करने वाली हो, हर्ष की बात हो, तो क्या होता है, फिर आदमी को सारे कष्ट अपने भूल जाता है तुरंत। और भरत जी की महिमा जो है, उनकी भक्ति की महिमा इतनी अधिक है कि वो समुद्र की तरह बिल्कुल बढ़ गई है और उस भक्ति में सब लोग ओतप्रोत हो गए। महर्षि वशिष्ठ ये बात वैसे शायद कभी ना कहते, लेकिन भरत की भक्ति देखकर उनको ऐसा सुझाव उनके मन में आया है। तो उन्होंने सोचा कि भाई इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए, तो उन्होंने निकाला ये हल। गा चाहे पार जतन ही हेरा, पावत नाह न बहुत बेरा। और करौ को भरत बढ़ाई, सरसी सीप की सिंधु समाई। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कुछ भी देखिए सामान्य छोटी मोटी चीज बहुत बड़ा काम करना चाहती है, क्या है उनके जो बड़ा काम करना है, क्या काम करना है, भरत की भक्ति के समुद्र में गोते लगाते लगाते जब उनको कुछ समझ में नहीं आया, महर्षि वशिष्ठ की बुद्धि है वो भी भरत जी की भक्ति में बिला गई, खो गई। और तलैया की देखिए, सोच के देखिए, महर्षि बहुत विद्वान है, लेकिन भरत की भक्ति इतनी अधिक बड़ी है
कि महर्षि की भक्ति जो है वो सीप की तरह समुद्र में खो गई। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पही आए। प्रभु प्रणाम करि दीन सुआसन, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासन। तो मुनि वशिष्ठ जी के मुनि वशिष्ठ जी को भरत जी बहुत समझ में आया, बहुत अच्छे लगे, अंतरात्मा तक अच्छे लगे। और उनकी बात लेके सब लोग वहां से समाज सहित सब लोग इकट्ठे होकर रामचंद्र जी के पास पहुंचे। तो ये सारी बातें लोगों ने कहीं अकेले में जाके की है। उसके बाद ये लोग भगवान श्री रामचंद्र के पास पहुंचे। श्री रामचंद्र जी ने जैसे ही वहां पहुंचे तो प्रणाम करके आसन दिया, और सब लोग जब तक मुनि ने आज्ञा नहीं दी तब तक खड़े रहे। जब मुनि ने आज्ञा दी तो सब लोग बैठ गए। हमारे यहाँ की एक परंपरा है, जब कोई बड़े लोग होते हैं आसपास, तो जो छोटा व्यक्ति होता है, जो छोटा मतलब जो सम्मानीय व्यक्ति अगर कहीं आपके सामने खड़ा हुआ है तो जो सम्मान देने वाले हैं वो भी खड़े हो जाते हैं। भारत की परंपरा है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। और देशों में ऐसा होता कि नहीं होता, कम से कम भारत में ऐसा होता है। हमारे देश में ये बात हमेशा चली आती है। तो जब मुनि ने कहा तो सब लोग बैठ गए। बोले मुनि बरु वचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोलते हैं। क्या कहते हैं? हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। क्या कहते हैं? हम लोग एक बात कहने आए आपसे। क्या कहने? सबके और अंतर बसऊ, जानव भाव को भाव, पुरजन जननी भरत हित, होई सो कहे ओ पाओ। तो कहने लगे आप तो सबके हृदय में बसते हो, और आप सबके भाव और कुभाव, मतलब अच्छे मन के भावों को या बुरे भावों को, सबको जानते हो आप आपसे कुछ छुपा नहीं है। तो कहते हैं कि आरत कहें विचार न काऊ, सूझ जुजारी व आपन दाऊ। सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे हाथ उपाऊ। तो भगवान ने कहा कि भाई इसमें क्या कहने वाली बात है, सारे उपाय तो आपके हाथ में ही, आपको जो कहना है आप कहिए। और महर्षि कहने लगे कि भाई हम सब लोग आर्त हैं। आर्त है मतलब हम लोग मुसीबत में, हमारे मन उलझे हुए हैं, इसलिए हमारे मन में कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, बुद्धि में समझ में नहीं आ रहा। इसलिए हम लोग जो समझ में आता है, जो अपना, जिससे अपना भला हो, ऐसी बात कर रहे हैं। तो भगवान राम ने कहा कि भाई तुम लोग तो, आप सब जो सारे उपाय हैं आप ही के हाथ में, आप जो कहो वो करेंगे। कहने लगे सब कर हित रुक रावर राखे, आय सुखी मुदित फुर बाके। प्रथम जो आय सुमोह कहूँ होई, माथे मनि करऊँ सिख सोई। आपका रुकरान में आप जो कहेंगे उसको करने में मुझे क्या देर है, मैं तो मुझे प्रसन्नता पूर्वक करूंगा, और उसी में हम सबका हित है। तो पहले तो आप बताइए आप कहना क्या चाहते हो, तो मैं आपकी बात को, जो आप कहो मैं करने को तैयार हूँ। पुनिजय कहूँ जस कहब गोसाई, सो सब भांति घटे सेवकाई। कहे मुनि राम सत्य तुम भाका, भरत स्नेह विचार न राखा। फिर रामचंद्र जी ने एक बात कही। क्या कहते हैं? फिर हे गोसाई, आप जिसको जिसका जैसा कहेंगे, आपकी बात कौन टालेगा, आप जिसको जो कहेंगे वो करेगा। और मुनि वशिष्ठ जी ने उत्तर में कहा कि भाई हे राम, तुमने बात सच की, पर बात क्या है कि भरत के प्रेम ने मन में, बुद्धि में विचार करने की शक्ति नहीं छोड़ी। मतलब इतना अधिक प्रेम हो गया कि बुद्धि मेरी अब ठीक से सोचने में सक्षम नहीं है। तही ते कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मत मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। इसलिए कह रहे हैं कि भाई मेरी भक्ति जो है, मेरी बुद्धि जो है भरत की भक्ति के वश में हो गई है, इसलिए मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। पर मुझे कुल मिला के बात ये समझ में आ रही है कि भरत की बात मान के की जाए तो जो कुछ किया जाएगा अच्छा ही होगा, सब शुभ होगा। भगवान शिव भी उसको मान्य करेंगे, साक्षी हैं कि वो मानेंगे सब। भगवान शिव भी कहेंगे कि भाई ये काम ठीक हुआ। भरत विनय सादर सुने, करे विचार बहोर, करब साधु मत लोक मत, नप्रय निगम निचोर। कहने लगे पहले जो है भरत की बात को ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ निकालकर जैसा बात समझ में आए उस प्रकार से वैसा ही उसके अनुसार कीजिए। कहने लगे गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विसेखी।
भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोले गुरु आयस अनुकूला, वचन मंजु मृद मंगल मूला। नाथ सपत पितु चरण दुहाई, भयउ न भुवन भरत संभाई। श्री रामचंद्र जी गुरु के आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के वचन बोले, हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है। मैं कहता हूं, मैं मानता हूं इस बात को कि विश्व भर में भारत के समान कोई भाई कभी हुआ ही नहीं। तो ये बात उन्होंने बड़े प्रसन्न मन से कही है। और जे गुरुपद अंबुज अनुरागी, ते लोकों वेदहु बड़भागी। राउर जा पर अस अनुरागी को कही सकई, भरत कर भागू। जो लोग, भगवान राम आगे कहने लगे, जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं वे लोक में और वेद में भी बड़भागे। तो जो लोक और वेद को समझते हैं, समझदार लोग हैं, वो लोग बड़े भाग्य वाले होते हैं। और फिर जिस पर आपको, आप भरत की बड़ाई कर रहे हो, आप भरत की बात को आगे रख रहे हो, तो इसका मतलब भरत पर आपका बहुत स्नेह है। तो एक तो भरत के बारे में वैसे ही सब लोग जानते हैं और उसके बाद आप भी बड़ाई कर रहे हो, तो फिर भरत का भाग्य तो बहुत ही अच्छा है। भरत मतलब भाग्य बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही विशेष है। कहने लगे, लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। भरत कहीं सोई की है भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। छोटा भाई जानकर, भाई मेरा तो छोटा भाई है, मैं इसके बारे में अगर कुछ बड़ाई करूंगा तो सब लोग सोचेंगे कि भाई तुम्हारा ही भाई है, तुम अपनी बड़ाई कर रहे हो। तो ज्यादा बड़ाई करने से फायदा नहीं है। लेकिन आप अब भरत खुद स्वयं बताएं कि भरत को क्या कहना है। और ये कहकर श्री रामचंद्र जी चुप रहे, हो गए, भाई सुनने लगे कि क्या कहते हैं भरत। तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तजितात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहां हृदय के बात। तब मुनि ने क्या कहा, मुनि कहने लगे, भरत, हे भरत, सारा संकोच छोड़ दो, अब जो है, जो मन की बात है, अपनी हृदय की बात है, वो कहो। सुनविन वचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अधाई। लखी अपने सिर सब छरु भारू, कहीं न सकहीं कछु करई विचारू। अब सब लोग एक दूसरे के ऊपर बात डाल रहे हैं। सुनी मुनि वचन, मुनि के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भर पेट और अपने अनुकूल, उनको समझ में आ गया भरत को कि ये सब लोग, गुरु भी और स्वामी मतलब भरत, रामचंद्र जी, सब लोग जो हमारे अनुकूल हैं, हम हमारी बात सुनेंगे और समझेंगे और हमारी बात जानेंगे। अब ये कह रहे हैं कि सब लोग, जैसे होता है ना कभी कभी कि कोई, जैसे भरत जी छोटे हैं, राम उनसे बड़े हैं और महर्षि वशिष्ठ उनसे भी बड़े सम्मानी हैं, तो दोनों लोग, बड़े लोग कह रहे हैं कि तुमको जो कहना कहो, हम तुम्हारी बात मान जाएंगे। तो क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि अब भरत के मन में थोड़ी चिंता बन गई कि अब हमको जो है बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने तो, सब लोगों ने मुझे बड़ा बना दिया, मतलब मुझे ये अधिकार दे दिया कि मैं बताऊं, अपनी बात कहूं। तो अब विचार में अटक गए। पुलक शरीर सभा बैठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाड़े। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एते अधिक को मैं कहा। शरीर पूरा पुलकित हो गया और वो सभा में खड़े हो गए, मतलब इतना मन से भर गया है कि खड़े हो गए। और उनके मन में, आंखों में अश्रुओं की बाढ़ आ गई। ये भाव जब बहुत अधिक बढ़ जाता है तो व्यक्ति की आंखों से में आंसू आ जाते हैं, भावों के कारण, जिसको हम कहते हैं ना कि, तो मन के भाव ऐसे हो जाते हैं, जो इतना आप्लावित हो जाते हैं कि जो भाव हैं वो अश्रु के रूप में बाहर से निकलने लगते हैं। तो कहने लगा, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया, उन्होंने पूरी बात कह दी, जो कुछ मैं कह सकता था उन्होंने कह दिया, अब इससे अधिक मैं क्या कहूं। फिर क्या कहते हैं, मैं जानहु निज नाथ सुभाऊ, अपराध हो पर को न काऊ। मोह पर कृपा स्नेह विसेखी, खेलत खुनिस न कमहूं देखी। कहने लगे भरत कि भाई, मैं अपने स्वामी का, मतलब भगवान राम का स्वभाव जानता हूं। वो तो अपराधी पर, जिसने गलती की हो उसको भी क्रोध नहीं करते, और मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा है, बहुत ही कृपा है। तो और यहाँ तक स्थिति है कि बचपन से लेकर आज तक कभी खेल में भी मुझ पर अप्रसन्न नहीं हुए। शिशुपन ते परिहर न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा तीर्थ जेहू जो ही, हारे हूं खेल जितावो मोई। कहते बचपन से
ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरी कोई बात टाल दी हो, मुझ पर कृपा नहीं की हो। और कहते हैं कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि खेल वो हार गए, मैं हार गया, तब भी उन्होंने मुझे जिता दिया, क्योंकि वो प्रभु को ऐसा लगता है कि मेरे लिए विशेष मेरा ध्यान रखते हैं। महू स्नेह सकोच बस सन्मुख कही न बैन, दर्शन तृपित न आज लगी प्रेम पियासे नैन। मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुंह नहीं खोला, प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। मतलब मैं हमेशा इनकी सेवा में तत्पर हूं, इसमें तो कोई कहने वाली बात नहीं। अब आगे कहते हैं, विद न सके सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा। यह कहत मोई मोह आज न शोभा, अपनी समझ साध सुच कोबा। परंतु विधाता भी मेरा दुलार सह नहीं सका, इतना ज्यादा मेरा दुलार हुआ कि विधाता से सहा नहीं गया। उसने क्या किया, माता के बहाने मेरे अंदर, मेरे भाई और मेरे अंदर अंतर डाल दिया। और ये बात भी कहना मुझे शोभा नहीं देता कि भाई माता के बीच में भाई ने कोई अंतर किया, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और कौन पवित्र हुआ, अपने आप कौन बनता है, तो दूसरे लोगों को देख समझ में आता है। जिसको दूसरे लोग माने वही साधु होता है। भाई ऐसा थोड़ी कि हम खुद ही कहेंगे मैं बहुत सज्जन हूँ, बहुत साधु हूँ, बहुत अच्छा आदमी हूँ, उससे क्या फायदा। सामने वाला व्यक्ति जब कहे भी, माने ये बात कहे, तब बात है। मातु मंद में साध सुचाली, और असानत कोटि कुचाली। फरई के कोदव बाल सुशाली, मुक्ता प्रसव के सम्मुख काली। माता जो है नीच है, मैं सदाचारी और साधु हूं, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। सही बात है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल कर सकती है? एक पौधा जो होता है वो अपने ही फल को, बीज को देगा, दूसरे को थोड़ी दे देगा। क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? तो कह रहे हैं कि माँ ने जब ऐसा किया तो ये तो संभव नहीं है कि भाई मेरे अंदर कोई कमी ना हो। अब ये बातें देखिए बार बार ऐसी चल रही हैं। कहते हैं, सपने हूं दोषक लेस न काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू। बिनु समझे निज अग परिपाकू, जारे जाए जननी कही काकू। कहते हैं स्वप्न में भी किसी को दोष का लेस भी देना ठीक नहीं है। मेरा भाग्य ही अथाह समुद्र है, मैंने अपने परिणामों का परिणाम समझे भी नहीं, माता को कटिक वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। तो बात ये समझने वाली बात है कि जब सज्जन लोग होते हैं तो वो दूसरे पर दोषारोपण नहीं करते। समस्या हो, गड़बड़ हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो हर बात में ये मानते हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो वो भी कर सकते थे। तो आगे क्या कहते हैं, कहते हैं, हृदय हेरि हार्यों सब ओरा, एक ही बात भले ही बल मोरा। गुरु गोसाई साहिब से रामू, लागत मोहि नीक परिणामू। मैंने अपने हृदय में बहुत सारे तरीके से सोचा, बहुत सोचा, लेकिन कोई साधन, कोई मार्ग समझ में नहीं आया। एक ही प्रकार से मेरा भला है, वो क्या है कि गुरु महाराज सर समर्थ और सीताराम जी मेरे स्वामी, इसी से मुझे ये लगता है कि मेरा जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सुतल सतभाव, प्रेम प्रपंच की झूठ फुर जान ही मुनि रघुराव। साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी जी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, झूठ है या सच, इसे मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी शेरनाथ जी ही जानते हैं, ठीक ठीक जानते हैं। ये बात कह के भरत अपनी बात कह रहे हैं। तो भरत ने बहुत कुछ कह दिया, इतनी दूर तक इतनी सारी बातें कह दी। अब भरत क्या कहते हैं, इसको हम लोग पुनः देखते हैं अगले सत्र में। तब तक के लिए हरि ओम।